हेलो क्लास 6 के बच्चों, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? गुड। अब हम लोग जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम आज पूरा करेंगे। 2 पार्ट में आपको लेसन मिल गया, तीसरा और अंतिम पार्ट आपको आज भेज रहा हूँ। कल हम लोगों ने देखा था कि बूझो और पहेली ने कैसे अपनी माँ से प्रश्न किया, कुछ अलग तरह के अनाज को देख करके। तो उनकी मदर ने कैसे एक्सप्लेन किया देखा जाए हम लोग। द मदर एक्सप्लेन द डिश। मदर टोल्ड दैट these are sprouted grains. When seeds are soaked into water and left moist for 2 or 3 days, a whitish structure comes out of each viable seed. This is called sprouting. बच्चों आपने देखा होगा अनाज को जब भिगो देते हैं और ऐसे नम रखें तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद निकलता ना, अंकुर कहते हैं उसे, तो वही स्प्राउटिंग है। In such seeds, nutrients get increased. These sprouted seeds can be eaten as fresh or fried. ऐसे सीड्स में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ जाते हैं और उनको हम चाहे ऐसे कच्चा खाएं या उनको हम फ्राई करके भी खाते हैं। You might have seen honeybees collecting nectar from the flowers. देखा है नहीं मधुमक्खियों को कैसे फूलों के ऊपर मंडराती रहती, तो उनसे पॉलेंस और नेक्टर कलेक्ट करती हैं। They store it in the beehives in the form of honey. We extract honey from there and consume. वहाँ से हम लोग हनी निकाल लेते हैं और प्रयोग में लाते हैं। आजकल तो बड़े अच्छी खेती भी होती है हनी बी की। खेती का मतलब उसे कहते हैं मधुमक्खी पालन। उसमें उनके बी हाइव को बिना नष्ट किए हुए शहद निकाल लेते हैं और उसको दोबारा रख देते हैं जिससे कि मधुमक्खियाँ अपना शहद वहाँ पर कलेक्ट करें। नाउ वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। ड्रॉ द फिगर्स ऑफ सम स्प्राउटेड ग्रेन्स। विच आर द फूड ग्रेन्स ईटन एज स्प्राउटेड फॉर्म? व्हाट आर स्प्राउटेड ग्रेन्स व्हाई आर स्प्राउटेड ग्रेन्स गुड फॉर हेल्थ? आप अपने पेरेंट्स से या इंटरनेट के थ्रू इसको देख सकते हैं कि क्यों ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। विद द हेल्प ऑफ योर रिलेटिव्स पेरेंट्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ हनी। हनी का क्या क्या उपयोग है आप इसको पता करके लिखेंगे। नाउ वी कम टू द व्हाट डू एनिमल्स ईट। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस फिल अप द फॉलोइंग टेबल ड्रॉन। There is the table, 2 columns are there. One side name of animals are there and the second one food the animals eat. 1 or 2 are filled for your information, remaining you have to fill up. First is the buffalo, grasses, hay, grains and oil cakes. Oil cakes खली को कहते हैं। चूनी चोकर खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? भूसा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। Cat, small animals, छोटे छोटे एनिमल्स जैसे चूहा है, बर्ड्स, और मिल गया तो दूध भी तुम्हारा चट कर देती है। इसी तरह से आपको रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड इन सब के बारे में लिखना है कि वो क्या खाती हैं, उसको यहाँ पर भरना है। कॉपी में ड्रॉ कर लेना और उसमें भरना। यू मे सी देयर आर एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड एज हर्बिवोर्स। जैसे गाय, भैंस, बकरी है ना। देर आर द एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। जैसे शेर, लायन। देर आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनिवोर्स। कौवा, कौवा तुम्हारी रोटी भी खा जाता है और मीट भी मिल जाए वो भी खा लेता है। बिल्ली भी ऐसे ही में आती है। कुत्ता भी है, कुत्ता मांस भी खाता है, रोटी भी खा लेता है। अच्छा बताओ आदमी किस में आएगा, ह्यूमन किस ग्रुप में आएगा? देर आर द पीपल इन आवर कंट्री दैट मे नॉट बी गेटिंग द फूड एज मच रिक्वायर्ड।
किन्हीं कारणों से अपने देश में बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, उनको अनाज नहीं मिल पाता खाने के लिए। लेकिन अब हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि इस समस्या का निवारण हो, दूर किया जाए। में तरह तरह के सिस्टम्स के द्वारा उनको खाना या अनाज दिया जाता है। ह्यूमन इज़ द ओनली एनिमल दैट ईट्स द फूड आफ्टर कुकिंग इट। केवल आदमी ही है जो खाना को पकाकर खाता है। बाकी जितने एनिमल्स हैं दे ऑल ईट देयर फूड एज रॉ फॉर्म, कच्चा खाते हैं। नाउ गिव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 5 एग्जाम्पल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। अपने आसपास में देखो और 5 एग्जाम्पल्स हर कैटेगरी में आपको भरना है। ए है हर्बीवोर्स, बी कॉर्निवोर्स एंड सी ओमनिवोर्स। आपने आसपास का भरना है, ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया लायन। लायन आपके आसपास नहीं रहता। और इसके साथ ही साथ सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी साइंस बुक ऑफ योर क्लास। अपने क्लास की जो ना एनसीईआरटी बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है उसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो अगर आप इतना कर लोगे तो आपका ये लेसन तैयार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे उसे पूछ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। गुड। अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।